हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका एक फर्स्ट चैप्टर में आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो बेसिकली कूलॉम एक साइंटिस्ट हुए सर आइजैक न्यूटन के बाद। जैसे ग्रेविटेशन लॉ तो पहले दे दिया गया था, जो कि इस तरीके से काम करता है कि यदि हमारे पास टू मास ऑब्जेक्ट्स हैं m1 एंड m2 और यदि उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। सो बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया गया था कूलॉम के द्वारा। कूलॉम ने ये कहा कि यदि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 अवेलेबल हैं और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यदि आर हो, पॉइंट चार्ज का मतलब है कि द चार्ज हुज स्पेशल साइज इज़ नेग्लिजिबल, उसको अपन पॉइंट चार्ज की कैटेगरी में डालते हैं। सो हियर कूलॉम स्टेट्स दैट द attractive or repulsive force depends on the nature of charges. This attractive or repulsive force is directly proportional to product of charges and indirectly proportional to the distance whole square of distance between two charges. So f is directly proportional to q1 q2 upon r²। यदि आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा f इक्वल्स टू, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है 1/4πε0। ये वैक्यूम के लिए आता है, Q1 Q2 upon r²। So basically this is Coulomb's formula. Here this 1/4πε0 is k and it have value 4πε0, that is जब आप and this ε0, इसकी ε0 है क्या यहाँ पर, this is permittivity of वैक्यूम, दैट इज़ फ्री स्पेस। तो जो फ्री स्पेस है उसकी परमिटिविटी है, ओके, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। जब आप इस ε0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। ये वैल्यू इसमें जब पुट करते हैं यहाँ पर तो इसकी वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, के की वैल्यू 9 × 10⁻9। तो यहाँ दो वैल्यूज याद रखनी है, एक तो k की वैल्यू याद रखनी है, k इज 1/4πε0, और एक ε0 जो कि परमिटिविटी है किसकी, वैक्यूम की, इसकी वैल्यू याद रखनी है। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, 8.85 × 10⁻12, ओके। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा f इक्वल्स टू, जो कि k Q1 Q2 अपॉन r², भी इसको लिखा जाता है कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब जब हम मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम के अंदर यही फॉर्मूला इन मीडियम बन जाता है, फोर्स बिटवीन इन मीडियम, दिस इज 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन r²। हियर εr इज relative, R for relative permittivity, relative permittivity means εr is defined as ε/ε0। so this is the permittivity of medium with respect to vacuum। इसको कुछ बुक्स में कैपिटल K भी लिखा जाता है। तो ये मीडियम में हो गया, तो मीडियम में ये फॉर्मूला काम करता है कूलॉम्स लॉ का, और इसको दोनों को मिला के जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फोर्स इन मीडियम इज 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। सो दिस इज कूलॉम्स लॉ, दिस इज कूलॉम्स लॉ, ओके। सो हम देख सकते हैं कि जो किसी मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम में जो फोर्स है उसका डिवाइडेड बाई εr है। सो मीडियम में यदि आप उन दो चार्जेस को मीडियम में रखोगे, किसी मीडियम में पुट करोगे तो वहाँ फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, वैक्यूम में ज़्यादा लगता है। जबकि हमने
आप 11th में के कॉन्सेप्ट में जानते हो ग्रेविटेशन में कि वहाँ जो ग्रेविटेशनल फार्मूला है, जिसको ग्रेविटेशन लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आज लिखी जाती हैं कि फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, सीधा सीधा ही दिख रहा है कि मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा, यहाँ 1/r² आता है, इसका मतलब ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इट फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स 11th में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कंजर्वेटिव की, कि यदि उस फील्ड को कंजर्वेटिव कहा जाता है जिसमें वर्क डन यदि पाथ पर डिपेंड ना करे, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है, और जो फोर्स फील्ड बनाता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। फोर्थ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें ये एक सेंट्रल फोर्स है, सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, कंजर्वेटिव है, सेंट्रल फोर्स है, एक्ट बिटवीन सेंटर टू सेंटर, ये दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर काम करता है इधर ही, यानी फोर्स यदि जैसे एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग रहेगी, या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। So the direction of force is always towards the line joining the two charges. So it act between center to center. इसके अलावा एक पॉइंट और है इसके अंदर, और वो पॉइंट है 6 नंबर का, कि जैसे ग्रेविटेशन लॉ हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये इसका जो नेचर है फोर्स का, वो एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये दोनों नेचर का हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यदि आ गए तो अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए या नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो फिर होगा रिपल्सिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो डॉक्टर गिलबर्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कुछ ये, और उन्होंने अपने कंक्लूजन के बेसिस पे बताया था कि यहाँ पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल टू ईच अदर। सो लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये भी ध्यान थोड़ा सा अपने दिमाग में रख के चलना है। इतना था कूलम्ब्स लॉ के अंदर। कूलम्ब्स लॉ को यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वो भी आसानी से लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वेक्टर फॉर्म में देख लो, बोर्ड में पूछ लेता है वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए सिंपल एक आपको कुछ नहीं बनाना है, एक डायग्राम बनाना है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के XYZ, और 2 चार्जेस बिठा देना Q1 Q2। ओरिजिन से पहले की जो पोजीशन वेक्टर वो R1 है, और दूसरे की कितनी है, R2 वेक्टर है। इनके बीच की डिस्टेंस R मान लीजिए। सो बेसिकली R को अपन यहाँ लिख सकते हैं कि जो R वेक्टर आएगा वो आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो एक डायरेक्शन मान लो कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस तरीके से आ गया। तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, पहला दोनों पॉजिटिव मान लिए मैंने, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट बाहर की तरफ रहेगा। ऐसे ही यहाँ आएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, ये भी बाहर की तरफ आएगा। अब सिंपल है कि जो आपका F21 लिखा जाएगा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, वो आएगा K Q2 Q1 अपॉन R21 के मोड का होल स्क्वायर। अब R21 क्या है, R21 है पोजीशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो बेसिकली R21 ही है ये R21 वेक्टर, जिसको आपने R वेक्टर लिखा है। So R21
इज़ बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कि सेकंड की फर्स्ट के रिस्पेक्ट में है, जिसके रिस्पेक्ट में होती है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, रिलेटिव है पोजीशन वेक्टर। सो बेसिकली यहाँ लिखा जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी R21 कैप, ऐसे बोल दो या तो यहाँ सिंपल ऐसे लिख लो अपने, तो R21 कैप। अब मैं यदि मैं लिखना चाहूँ कि पहले पे दूसरे की वजह से कितना है, तो वो भी यही है Q1 Q2 अपॉन, इसमें क्या आएगा R12 का मोड लेके उसका स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी R12 कैप। अब आप अच्छे से देख रहे हो कि R21 कैप इधर है, R12 कैप इधर है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और यदि मैं यहाँ 12 की जगह 21 लगाता हूँ तो बाहर साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। देखो ये रहा। तो आप कह सकते हो फर्स्ट से, इससे सेकंड से, कि ये कि जो आपके दोनों वेक्टर्स हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर है। इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट और निकल के आता है जो अपना छूट गया था, कि ये जो आपका कूलॉम्स लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो क्या है, एक्शन रिएक्शन। सो सातवां पॉइंट ये हो गया कि इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो इस तरीके से जिसकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हो गई हैं, और हमने वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख लिया है। यहाँ से आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ये कूलॉम्स लॉ था। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको लिख लेना आप, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसका एक क्वेश्चन ले लो, देखो कूलॉम्स लॉ का सिंपल एक क्वेश्चन है कि जैसे अपने पास एक चार्ज है यहाँ पर 2 माइक्रो कूलॉम, और यहाँ एक चार्ज है 3 माइक्रो कूलॉम, पॉजिटिव हैं दोनों, ठीक है। दोनों के बीच की सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। अपने को यहाँ पर फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना आएगा, तो आएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट विल सिंपली बिकम K इज 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 2 × 10⁻6। 2 माइक्रो कूलॉम का मतलब 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाई 3 × 10⁻6 अपॉन व्हाट इज R इज 2, तो 2 का स्क्वायर आ गया, 4 आ जाएगा नीचे। सो यहाँ देखो ये 6 और 6 कितने हो गए, 12 है, और प्लस के 9 है, माइनस के 12 प्लस के 9, तो माइनस के 12 प्लस के 9, तो प्लस का माइनस का 3 बच गया, और 3 × 6, तो 9 × 6 × 10⁻, यहाँ पर माइनस का 3, और नीचे है 4। इसको काट सकते हैं 2 की टेबल से, ये 3 टाइम्स कट गया, 9 × 3 = 27 अपॉन 2 × 10⁻³ न्यूटन। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आपका 13.5 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा, इतना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इतने फोर्स के साथ दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसको बाहर फेंकेगा, ये इसको बाहर फेंकेगा। तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, जैसे आपको मान लो कि इस तरीके से देखना हो, जैसे वो कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि एक फोर्स है, एक चार्ज यहाँ है, ये Q1, मान लो दोनों की वैल्यू Q है, पहले डिस्टेंस R थी, इन दोनों के बीच में फोर्स F था। वो कहेगा कि जैसे मान लो कि आपने जो चार्ज था उसको डबल कर दिया और डिस्टेंस आपने आधी कर दी, चार्ज डबल कर दिया, डिस्टेंस आधी कर दी, तो नए फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सिंपल रख के निकाल लेना, ठीक है, वो निकल जाएगा। तो आप, आई होप इस लेक्चर में आपका जो कूलॉम्स लॉ है वो क्लियर हो गया होगा। इसको आप फिर से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, और अपने चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।